अभी जो हम लोग पिछले दिन किए थे सेट नंबर 2 उसमें भी सवाल जारी है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? और शरावती नदी पे हम लोग यही कर रहे थे। 2022 में जो परीक्षा हुई थी 24 अप्रैल को, उसकी मुख्य परीक्षा की ये सवाल है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, जहाँ आड़ा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी, तो ये थी मुंसिफ अल अरवा। जहाँ आड़ा नहीं जहाँ नाड़ा, इन जो प्रकाशन वाले थे उन लोगों से गलती हुई थी, तो ये जहाँ नाड़ा थी। इन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो सूफी संत थे उनकी जीवनी लिखी गई थी, इन्होंने लिखी थी, तो उसकी नाम मुंसिफ अल अरवा थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 को वापस लिया था। 1922 में, ध्यान रखना है, मार्च से कंफ्यूज नहीं होंगे, 1922 फरवरी से, क्योंकि जो 1920 में शुरू हुई थी और फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश गोरखपुर के चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण भीड़ हिंसक हो गई अचानक से, तो इस चलते वहाँ पर ये चीज़ कैंसिल करना पड़ा, इसको पीछे लेना पड़ा, कुछ पुलिस वालों की जान चली गई, तो इसके नतीजा स्वरूप असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। ठीक है, इसे याद रखना है। और अभी ये सेट प्रैक्टिस इस चैनल पे जारी ही रहेगी, आप कृपया सब्सक्राइब करें ताकि जो मोटिवेशन है वो बनी रहे वीडियोस बनाने की, और ताकि हम लोग पीटी तक लगभग अभी से 100 सेट प्रैक्टिस का टारगेट हमारा है। उसके बाद हमारी पीटी सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इस चैनल पे जितने भी विद्यार्थी जुड़े रहेंगे कंप्लीट फ्री पूरी कोर्स, और उसके बाद हम लोग बीएसएससी सीजीएल 4 और इंटर लेवल के लिए तो इतनी पढ़ाई करने वाले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इंटर की तो अभी फॉर्म भी चल रही है, और इंटर अप्लाई में बीएसएससी इंटर सेकेंड की जो फॉर्म अप्लाई चल रही है उसके लिए मैं जल्द ही एक वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें कि पूरी सब कुछ बता दिया जाएगा। जो दरोगा की फॉर्म अप्लाई में जो दिक्कत हो गई थी कुछ विद्यार्थियों को, सर्टिफिकेट नंबर इशू में दिक्कत हो गया था, मार्कशीट दे कि सर्टिफिकेट दे, उन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे और एक पूरे वीडियो इस पे लाने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कृपया सब्सक्राइब करें भाई, दोस्त को शेयर करें ताकि वीडियो पहुंच सके कुछ लोगों तक। एक बार एक लाइक कर देने से आपकी कुछ नहीं होगी, यहाँ पे कोई ये तो है नहीं, हमारे चैनल पे कोई मोनेटाइजेशन तो है नहीं कि हमारा मेरा कोई फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, पर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय में पता चले वीडियो आ चुकी है नए सेट की। हर दिन सुबह सुबह सेट अपलोड हो जाएगी। ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ चीज़ों को हम लोग सीधे आंसर देखेंगे और याद करते चलेंगे, और कुछ चीज़ों में कॉन्सेप्ट समझेंगे, बाकी को रटते हुए चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा किसको रटना है, किसको कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ समझेंगे, हम उसको 2-3 लेयर में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो आपके दिमाग से उतरेगा ही नहीं। ठीक है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है। और जो घर में जंग उंग लग जाते हैं कुछ चीज़ों में, उसमें भी HF ही यूज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? ये संविधान संशोधन था 24वां। अनिवार्य करने का मतलब है कि राष्ट्रपति जी को एक तरीके से थोड़ा और मजबूर किया गया कि अगर संसद कोई विधेयक बना रही है, तो उससे अगर कोई संशोधन कर रही है, संसद कर रही है, तो उस पर आपको सहमति देनी ही होगी। ये 24वां संशोधन था। इससे एक बात उभर के आई थी कि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उसे सर्कमस्क्राइब किया जा रहा है, उसे थोड़ा कम किया जा रहा है, या फिर कोशिश की जा रही है कि अ, थोड़ा उनको अ, मजबूर किया जाए, पर ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कानून की बातें हैं और ये संविधान से जुड़ी हुई बातें हैं। बस इतना हमारे फैक्ट भर से हमें जानकारी रखना है कि इसी संविधान संशोधन 24वीं से ये चीज़ हुई थी। यहाँ पे 42वां का भी नाम दिया हुआ है, ये सवाल पूछी गई है अभी हाल फिलहाल के ही सेट प्रैक्टिस में हमने अपलोड किया है, उसमें ये वीडियो है, ये सवाल है। यही मैं आपको बता सकता हूँ इस चैनल पे जो आप हैं, तो मैं आपको यही बता सकता हूँ ABCD। अगर ऑप्शन डायरेक्ट 24 नहीं भी याद हुआ कि 24वां संविधान संशोधन से ये चीज़ हुआ था, राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया, तो ये याद हो जाएगा कम से कम कि 42वां से तो ये नहीं हुआ था। 42वां में तो वो सोशलिस्ट सेक्युलर वाली बातें जोड़ी गई थी, और ये हुआ था 1976 में ये संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो कम से कम ये तो याद आ जाएगा कि 42 इसका आंसर नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन कर लेंगे। उसके बाद 44वां 48वां होने का कोई चांस ही नहीं है। 24 नंबर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये चीज़ हुआ था। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ में है। ठीक है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में 3 राज्य में बहती है, और हमारे बिहार के पटना के दानापुर में आके श्री गंगा जी से मिलके और इनकी धाराएँ समाप्त हो जाती हैं। और ये इनके जो उद्गम स्थल पूछ रहा है, अगर ये अंत होने की जगह पूछ दी तो इस बार 2022 की सवाल है ये, तो अगर अंत होने का पूछ दिया तो उसमें
पटना बिहार होगा, या दानापुर बिहार, या अगर सीधा बिहार रहे तो बिहार देना है, जो ऑप्शन रहे वो देना है। ठीक है। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते वक्त समय भूल से 2% अधिक माप ले लिया गया। ठीक है। उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आया त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर हम में से कोई इस वीडियो को देखता हुआ, या मेरे में से कोई जो ये होगा, अगर उन्होंने एसएससी की तैयारी की होगी तो वो ये जानते होंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये सक्सेसिव परसेंटेज का है। ठीक है। परिणात्मक रूप के 2% की गलती हुई है, हम लोग इसे पूरा सॉल्व करेंगे, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसे पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है। 2% ज़्यादा ले लिया गया है मापते वक्त, भुजा मापते वक्त, तो इसकी जो परिकलित क्षेत्रफल, पूरा जो एक्यूरेट हुआ है क्षेत्रफल, उसमें कितने का त्रुटि प्रतिशत आएगा। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला है a+b+ab अपॉन 100%, यही है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, 2×2=4 जोड़ 2×4 बाई 100, 400 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 400 जोड़ 4/100 बराबर 404/100 बराबर 4.04%। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ किसमें ये ऑप्शन है। यहाँ 38 नंबर सवाल की ऑप्शन डी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। तो हमारी जो 4.04% एरर है वो हमारी सही आंसर हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, पूगा घाटी स्थित है कहाँ। लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है। लद्दाख के बांदीपोरा जिला में,